नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 1 से 10 मई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग सभी से रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आप किस वे में रहोगे 1 से 10 मई। यूनिवर्स मुझे बताएं, फीलिंग, सिचुएशंस, एक्शंस क्या लेते हुए दिख रहे हैं लिब्रा। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी चीजों को लेके थोड़ा-सा मुझे फेयर दिख रहे हो आप कि ये करना है, वो करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक्शंस, कुछ चीज़ों में अगर डीलिंग की हो तो कहूँगी काफ़ी अच्छा डील करते हुए दिख रहे हो। अपनी सिचुएशंस को लेके बखूबी कुछ चीज़ें समझते हुए दिख रहे हो। अब देखती हूँ और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। रिलेशनशिप में थोड़ी-सी मायूसी, जिसको आप कहीं न कहीं बदलना चाहोगे, एंड कहीं न कहीं आप दिख रहा है कि बदलता हुआ वक़्त के साथ में आप भी ढलते हुए दिख रहे हो। बिगिन में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस में कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन जो करे वो शायद आपको पसंद ना आए, तो थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड सा दिख रहे हो, थोड़ा-सा आइसोलेशंस वाला फेज़ ऑल दिख रही हैं आपकी बिगिन में, बट नीड से थोड़ा-सा बूस्ट अप एनर्जीज़ में या जो चेंजेज़ आएँगे उसे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ आपकी आकांक्षाएँ, विश, डिज़ायर्स अगर कहूँ तो इस एंड फेजेस में पूरा होता हुआ दिख रहा है। बच्चे, घर, परिवार के लिए कुछ बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो, एंड कुछ चीज़ें आपको सैटिस्फाइड भी करेंगी एंड फेजेस में कि चलो ये नहीं, चलो ये हो गया। मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था या ज़्यादा सोच रही थी, अब जाके कुछ चीज़ें दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व होते हुए भी दिख रही हैं। जो भी मंदी फेजेस थोड़ा बिगिन में दिख रहा है, वो कहूँगी गुड इनकम रिकवरी भी दिख रहा है मुझे एंड में। तो थोड़ा बिगिन थोड़ा स्लो है, बट एंड होते-होते कहूँगी अच्छा दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी-मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 10? यूनिवर्स मुझे बताएँ। मई। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे इन दौरान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, पूजा-पाठ पे ध्यान दिख रहे हैं, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, कुछ मिड फेजेज़ में कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशंस या रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं कि अगर टेलीफोनिक कनेक्शंस है या किसी थ्रू से, तो ये हमेशा आपकी तरफ में क्या कर रहे हो, क्या वो जानकारी लेना चाहेंगे, कनेक्शंस बढ़ाएँगे। इमोशनली देखो आप लोगों का एंड अगर कहूँ तो मुझे हैप्पी दिख रहा है, हेल्दी कम्युनिकेशंस, लवेबल कम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं। जो बिगिन में थोड़ा लव कम दिख रहा है, वो कहूँगी कवर अप होता हुआ दिख रहा है एंड फेजेज़ में। तो इमोशनली भी बहुत जुड़े रहेंगे। बट हाँ, थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में आपके पर्सन की थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि इसको निभाना पड़े, या जो भी अगर कोई काम करते तो उसका प्रेशर्स हो सकता है। बट इसका असर देखो ये अपने रिश्ते पे आपके साथ में बिहेव में तो नहीं करेंगे। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बखूबी निभाएँगे। थोड़ा-सा बर्डन सा फील कर सकते हैं, बट आपके सपोर्ट से वो भी चीज़ें ओवरकम होती हुई दिख रही हैं। केओस फेजेज़ तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, एंड खुश करने के लिए जो-जो करना पड़े वो आपकी तरफ में दिख रहा है कि ये करते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, इंस्टियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से देखो 12 के 12 राशियों से भी वैसे एनर्जीज हैं, बट मेल से वाइफ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। देखो थोड़ा-सा आप अपना अपने पर्सन का कहूँगी हेल्थ वाइज़ ध्यान रखें। डे टू डे रूटीन में जिस तरह से खाना-पीना जिसे रखना चाहिए, वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको इनकी केयर करनी पड़े और करना भी चाहिए। थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा ये डिस्टर्ब दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स।
आप जहाँ भी इनिशिएट लेने में थोड़ा बैक होगे, वहाँ वहाँ ये कहीं न कहीं इनिशिएट हर चीज़ में लेंगे, हाई रिस्क उठाएँगे, आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई विश डिज़ायर जो काफ़ी लंबे वक़्त से आप दोनों चाह रहे थे कि ये पूरी हो, इस तरह से बातें हों, इस तरह से चीज़ें हों या कुछ खुशियाँ, तो कहूँगी चाहे फाइनेंशियल खुशियाँ हो या रिलेशनशिप वाइज़ खुशियाँ हो या कमिटमेंट हो, जो भी हो, वो इस एंड फेजेज़ में होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 10 दिन है, 10 दिन के एंड होते-होते कहूँगी काफ़ी अच्छा कुछ हैप्पी चीज़ें आपसे रिलेट होंगी एंड या अच्छा माहौल बना रहेगा, अच्छी कम्युनिकेशंस होंगी, घूमते-फिरते दिख रहे हो, तो विश डिज़ायर्स पूरी होंगी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल हैं, तो फीमेल से वह ज़्यादा रिलेट करेंगी, बट मेल अगर कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हैं, तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी एल्डर। फीमेल यंगर या एल्डर दोनों हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। आउटकम एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, आपकी एक बात कहूँ, आप में एक चीज़, एक पॉइंट मुझे गलत लग रही है कि आप इन दौरान बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, ऑल्दो सब कुछ वो मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो बट हर जगह कुछ चीज़ों को जस्टिफाई ना करें। कहीं कुछ अगर ये इंसान इमोशनली आपसे चाहें, तो वहाँ पे बखूबी आपको एज़ अ गाइडेंस कहूँगी इमोशनली इनके लिए अवेलेबल रहें। बिकॉज़ आपकी फर्स्ट कार्ड से लेके एंड कार्ड जो ओवरऑल में वो एनर्जीज़ में दिख रही है कि आप थोड़े-से सख्त दिख रहे हो। ऑल्दो आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ रहेंगी, बट जो इमोशनल कनेक्शंस होना चाहिए उसमें आप थोड़े मुझे कम दिख रहे हो, वो चीज़ें आपको बढ़ानी चाहिए इन दौरान, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लवेबल केयरिंग रहेंगे। बच्चों के लिए भी कहूँगी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हुए दिखेंगे एंड बहुत केयरिंग रहेंगे। उनको जहाँ से जो चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। या जिनके साथ में अगर कहूँगी पेट्स वगैरह हैं तो उनकी भी ख़्याल रखते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी डिस्टेंस से कहूंगी दोनों ही रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड दोनों में ही कहूंगी मुझे मेल की वाइब्स बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। मेल से रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई एक्शंस, कोई रीच आउट, किसी की प्रोफाइल डीपी व्यू की एंड वो रिलेट मतलब कि वो आपकी तरफ में एक्शंस ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यंगर पर्सन, तो कुछ लोगों के लिए सेम सिमिलर एज या एल्डर भी पर्सन हो सकते हैं, बट कहूंगी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान रिच आउट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों में ही अगर कहूँ तो डेटिंग फेजेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। समझने के लिए आप दोनों ही डेट करो एंड उसके बाद कहूंगी मैरिज फेजेस भी हो सकती हैं, तो दोनों में ही पॉजिटिव वाइब्स है, कनेक्शंस दिख रहा है, कम्युनिकेशंस होती हुई दिख रही हैं एंड हेल्दी अटैचमेंट एंड घर परिवार भी कहूंगी काफी अच्छा दिख रहा है। बट हाँ, फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो थोड़े से हिंट्स के रूप में कहती हूँ कि एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले थोड़े से हिडन पर्सनालिटी के रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी गलत है, बट हिडन सीक्रेट्स, कुछ चीजें सीक्रेट्स ये मन ही मन रख सकते हैं। ओपन अप में या समझने में इनको थोड़ा वक्त लग सकता है आपको। बट सेकंड जो कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बिल्कुल मन मतलब कहते हैं ना कि मस्त मौला इंसान, उस तरह के पर्सन जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ओपन अप, हर चीज बोलना, हर चीज केयर करना वो दिखेगा, तो काफी हैप्पी दिख रहा है, लवेबल दिख रहा है दोनों ही रिश्ता। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज एज अ सिंगल क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपका अगर कहूँ तो दोराहा सा मन दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। या तो मल्टीपल जगहों से रिश्ता आ रहा है, कोई रिश्ते में किसकी तरफ जाऊं ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपका कोई क्रश है, घर परिवार कुछ और कह रहा है, वो चीजों में नहीं समझ पा रहे हो कि किसे चूज करना चाहिए। तो वो चीजें दिख रही हैं। आप फ्रेंड सर्कल में काफी ज्यादा घूम रहे हो, फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बट दो जो चीजें आपको कनेक्ट करती हैं या जैसा पर्सन आपको चाहिए, उन सब चीजों में आप थोड़े से मुझे उलझे हुए दिख रहे हो एंड बट ये नहीं कहूंगी कहीं से आप बुझे हुए हो या स्टक हो, हैप्पी हो।
कहीं न कहीं खुशियाँ आप एन्जॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी देखो ये तो एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिव वाइज़ रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अपनी पर्सनल इश्यूज़ अगर रिलेट करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।